हर दूसरी हाउसिंग स्कीम मर्जिंग पॉलिसी दे रही है और ये सवाल किया जाता है कि ये मर्जिंग पॉलिसी है क्या, ये क्यों लॉन्च की जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसानात क्या है। इसी चीज़ पर आज बात करूंगा। मैं हूं राना विकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। चैनल पर नए आने वाले तमाम व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम तर मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच। आजकल हर दूसरी तीसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ अपनी मर्जिंग पॉलिसी दे रही हैं, मर्जिंग पॉलिसी लॉन्च कर रही हैं। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा ओवर सेलिंग की है कि अब वो मर्जिंग पॉलिसी दे रहे हैं। मर्जिंग पॉलिसी बेसिकली है क्या? ये कोई भी सोसाइटी है, जब भी वो मर्जिंग पॉलिसी देते हैं तो ये ज़हन में रख लें कि इस सोसाइटी ने ओवर सेलिंग बहुत ज़्यादा की है, जिसकी वजह से इनको मर्जिंग पॉलिसी देनी पड़ रही है। और इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि इनके पास इतने तो प्लॉट नहीं है जितने इन्होंने फाइलें सेल कर दी है। तो ये उस सोसाइटी के लिए लाजमी बात हो जाती है कि उनको अपनी मर्जिंग पॉलिसी देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अब अगर किसी ने कोई फ़ाइल परचेज़ की है और फाइल परचेज़ करने के बाद उसने डाउन पेमेंट जमा करवा दी, अब बात आ जाती है इंस्टॉलमेंट्स पर। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहे और उनकी जो फ़ाइल की कीमत है वो मार्केट में अपनी रियल प्राइस से भी 50% से भी नीचे चली गई हैं और उस टाइम उनके पास बायर मौजूद नहीं है। ये फ़ाइलें जो मार्केट में रुल रही हैं उनको निकालने के लिए सोसाइटीज़ अपनी मर्जिंग पॉलिसी देती हैं। वो मार्केट में से आप परचेज़ करेंगे, जिस प्राइस पे भी आप परचेज़ करेंगे उसकी जो रियल अमाउंट है, यानी कि उस फाइल की जो रियल अमाउंट किसी सोसाइटी ने दी है वो उसी रियल अमाउंट पे वो मर्ज कर रहे हैं। देखने में तो ऐसा फील होता है कि यहाँ सोसाइटी बेवकूफ़ी कर रही है मार्केट में, जबकि बहुत कम प्राइस में फ़ाइलें मौजूद हैं। तो सोसाइटी रियल अमाउंट पे या फुल अमाउंट पे वो फ़ाइल क्यों मर्ज कर रही है, इसमें सोसाइटी को नुकसान क्यों नहीं हो रहा? उसमें नुकसान इसलिए नहीं हो रहा, अगर सोसाइटी के पास 10,000 फाइलें सेल करने की गुंजाइश थी तो सोसाइटी ने 1 लाख से भी ज़्यादा फाइलें सेल कर ली। वो जो 1 लाख फाइल सेल उन्होंने की है, वो जो अमाउंट सोसाइटी के पास आई थी वो सोसाइटी ने अपने बिजनेस में लगाई और नई लैंड परचेज़ की, उससे उनको बेनिफिट हुआ। और बेनिफिट होने के बाद अब सोसाइटी ने फैसला किया कि अब हमें पेमेंट तो कुछ भी नहीं देनी है किसी को भी, लेकिन वो जो फाइल्स हैं वो हम खुद वापस ले लेते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो मार्केट के अंदर जायद फाइलें पड़ी हैं वो भी निकल जाएंगी, मार्केट भी हमारी बेहतर हो जाएगी और हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और जो हमने ओवर सेलिंग की है वो भी हमारी कम हो जाएगी और काफ़ी हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे। इसमें सरासर जो फ़ायदा होता है वो सोसाइटीज़ का होता है, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पे लॉ एंड आर्डर तो है कोई नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं, किसी भी सोसाइटी के ऊपर कोई अथॉरिटी कुछ भी काम नहीं कर रही। अगर सोसाइटी ओवर सेलिंग कर रही है तब भी कोई अथॉरिटी बोल नहीं रही, और अगर लैंड थोड़ी है और ज़्यादा करके दिखा रही है तब भी कोई अथॉरिटी बोल नहीं रही। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जितनी हाउसिंग स्कीमें हैं इनको लॉ एंड आर्डर के नीचे आना पड़ेगा, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाना पड़ेगा और इनको विदाउट एनओसी के या लीगैलिटीज़ पूरी होने के बाद, तमाम लीगैलिटीज़ पूरी हों और उसके बाद ये अपने मार्केटिंग भी कर सकें और फाइल वगैरह या प्लॉट वगैरह भी सेल कर सकें। लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, कोई भी अथॉरिटी है, चाहे वो आरडी है, चाहे वो सीडी है, चाहे मुल्क की दूसरी और अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, वो उनको भी ये बात सोसाइटीज़ को बावर करवाना चाहिए कि आप ओवर सेलिंग एक फ़ाइल भी नहीं कर सकते। यहाँ ओवर सेलिंग की मद में हज़ारों नहीं लाखों फाइलें सेल हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ यही काम कर रही हैं। ये यूँ समझ लें कि जो हाउसिंग स्कीमें हैं इन्होंने अपनी प्रिंटिंग मशीनें लगाई हैं, प्रेस लगाई है, वो प्रेस में जाते हैं और फाइलें प्रिंट करते हैं, लाखों रुपए की वो फाइलें बेच लेते हैं। ये तो डॉलरों से भी ज़्यादा महंगा बिजनेस है और डॉलर भी इनके आगे कुछ भी नहीं है। डॉलर 300 रुपये का है और ये एक फ़ाइल लाख रुपए में सेल कर रहे हैं और जिसकी अगर एक्चुअल वैल्यू देखी जाए तो वो 100 रुपये भी नहीं बनती। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ इतना मकरूह धंधा कर रही हैं जिसका कोई शुमार नहीं है और इनके ऊपर
जितनी अथॉरिटीज़ हैं अपनी आंखें बंद करके सोई हुई हैं और इनसे मंथली लेती हैं और इनको मकरूह धंधा करने की इजाज़त भी देती हैं। मेरी तमाम अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो CDA है, चाहे RDA, चाहे पाकिस्तान की कोई और भी अथॉरिटीज़ हैं, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाएं। ये ना हो कि रियल स्टेट में कोई पैसा लगाने वाला ना हो और इन्होंने इतनी लूट मार कर चुकी है कि आप एक रेडी पान के पास भी जाएं तो उसके पास भी 2-3 फाइलें निकल आएंगी कि इन्होंने गरीब से गरीब बंदे को भी नहीं छोड़ा, जिसके पास 10-20 हज़ार रुपये थे उससे भी निकलवा लिए। ये माफिया है, ये लोगों का खून तक निचोड़ रहे हैं, इसको लगाम डालनी चाहिए और ऐसे मकरूह धंधे में मुलव्वस जितने अफराद हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और इस तरह के जितने भी काम हो रहे हैं उनसे ताकि लोग बच भी सकें और अपनी जमा पूंजी भी बचा सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उन दोस्तों को लाजमी टैग करें जिनके पास फाइलें मौजूद हैं किसी भी सोसाइटी की, ताकि वो जान सकें हकीकत क्या है। देखते रहें इन्वेस्टर्स पॉइंट। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।